नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। देखिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग ही पैटर्न रहता है एग्ज़ाम्स का, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली करें। ऑल्दो ये यूनिवर्सिटी एमडीयू की फाउंडेशंस पे है, एमडीयू को फॉलो करती है कम्प्लीटली, बट कमिंग टू द क्वेश्चंस, यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पैटर्न अलग है। एमडीयू में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक से, लेकिन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछती है और लेंदी क्वेश्चंस पूछती है। यानी कि यहाँ पे अगर एमडीयू की मैं बात करूँ, एमडीयू में अगर पूछा है कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड क्या होता है, तो गुरुग्राम में ऐसा नहीं होगा। गुरुग्राम में आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा, नीड भी, इम्पॉर्टेंस भी, और साथ में एक थ्योरी भी आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दी जाती है। तो इस तरीके से लेंदी क्वेश्चंस जो है गुरुग्राम हमेशा बनाता है और ट्विस्ट करके बनाता है क्वेश्चंस को। एंड बहुत सारे ऐसे कोटेशंस भी आपको, मतलब कोट्स मिलेंगे जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, या थोड़ा सा ट्विस्टिंग पार्ट आपको क्वेश्चंस में हमेशा हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चंस को करें। तो ये सीरीज़ जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली इसलिए है। आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे या हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पिछले साल तक देखेंगे तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं है, क्योंकि सब एमडीयू को ही जो है फॉलो करते हैं, राइट, फॉर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एज वेल ऑल द स्टूडेंट्स जो आपके प्रीवियस बैचेस भी रहे हैं। बट यहाँ पे एक अलग पैटर्न सेट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, जो उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखते हुए आज हमने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पिछले 5 साल के जितने भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाउंडेशन वो है। तो आप यहाँ से अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। ट्रस्ट मी गाइज, आपको और कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 100% दावे के साथ आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों, इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इनके आंसर्स भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आपके सामने इस तरीके का प्रीफेस आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये प्रीफेस आता है तो आप एक बार चेक करें कि आपको यही सब्जेक्ट चाहिए, इसी मीडियम में चाहिए, और जैसे ही वो आप चेक कर लेते हैं तो आगे प्रोसीड करिए। इसके बाद आपको आपकी कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत एक्यूरेट डालिएगा, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको पेमेंट करने के बाद पीडीएफ मिलेगा। वो सिर्फ 100 रुपीज़ का पीडीएफ है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पर सब्जेक्ट के लिए। सो मेक श्योर आप जो है ईमेल आईडी करेक्ट डालो और आगे प्रोसीड करो। उसके बाद आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग एट्सेट्रा। सो जैसे ही आप पेमेंट करते हो, विदिन 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको भेज दिया जाता है पीडीएफ आपकी इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। साथ में इनवॉइस बिल और एक मैसेज के थ्रू भी आपको जो है बता दिया जाता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। सो मेक श्योर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें आप करेक्ट डालें। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस भी लेना चाहते हैं। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो उनके लिए ज़रूरी होता है, और स्पेसिफिकली जब हमें कम टाइम में तैयारी करनी होती है, कि हम खुद से कॉन्सेप्ट्स को रीड करें, उसमें से नोट्स बनाएं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर वर्किंग, या ऐसी स्टूडेंट्स जो वर्किंग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। सो मेक श्योर आप जो है क्लासेस से अपनी स्टडी कर लो अगर टाइम कम है तो। अगर आप क्लासेस को अवेल करना चाहते हो दोस्तों, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड में आपको बीइंग अ बेस्ट टीचर अपने प्ले स्टोर पे लिखना है।
इस तरीके से ऐप आपको हमारी दिख जाएगी और इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऐप के अंदर, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो वो लेक्चर ले सकते हो। 250 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई ऊपर पेमेंट इसकी नहीं है। 50% ऑफ पे क्लासेस हम सेल कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और इसकी वैलिडिटी अगले 6 महीने तक रहेगी। ऑल्दो आपके एग्जाम्स हैं तो आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 महीने के लिए ही इनकी होगी, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, कितनी बार भी कोई भी लेक्चर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एप्पल स्टोर से। जो स्टूडेंट्स आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप आपने मोबाइल से, मतलब जो आपका आईफोन है उसके ऐप स्टोर पे जाके लिखना है माई इंस्टीट्यूट ऐप। माई इंस्टीट्यूट आप लिखते हो तो इस तरीके से आपको ये ऐप दिखेगी। इसको डाउनलोड करो। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपसे ये ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है ये, आप इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को डालिए और बीइंग अ बेस्ट टीचर की ऐप जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो एंड्रॉयड यूज़र्स और एप्पल यूज़र्स के लिए थोड़ा सा फ़र्क है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। सो जो भी फ़ोन आपके पास है उस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। ओके, तो चलिए अब दोस्तों क्वेश्चंस का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? Explain in detail the sources of knowledge. Also discuss about the methods of acquiring knowledge. एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। Question number 2, describe the contribution of teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge. ये क्वेश्चन जो है यूनिट 1 में चॉइस में आपको देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो चॉइस में आ सकते हैं। मैंने यूनिट 1 से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन डाले और उसमें से ही 2 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन 1 है ये हर साल 99% आता है। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी रहता है कि कौन सा आ जाए। क्वेश्चन 3 इज डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें से 1 या 2 पूछे जाएंगे, तीनों नहीं आएंगे डिफरेंशिएट करने को। रीजन एंड एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द मीनिंग एंड टीचर्स ऑफ आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। बेसिकली आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में से दोनों पे से एक पे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। Also describe in detail the nature and components of curriculum. Question number 6, define principles of curriculum construction. Discuss in detail the various components required in curriculum development. Question number 7, discuss the classification of curriculum design. ये question आ जाता है तो थोड़ा सा लेंदी रहता है। Question number 8, suggest some useful suggestions for curriculum changes. Question number 9, describe the relative roles of the known and the known in knowledge transmission and construction. Question number 10, write short notes on, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन ही है जो 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। B is ways of knowledge, ways of acquiring knowledge basically. 11th is, what is Sankhya philosophy? Discuss the various aspects of Sankhya philosophy in relation to education. Question number 12, what is curriculum process? Briefly describe the different ways of approaching curriculum theory. Question number 13, describe the main features of pragmatism. Explain the educational implications of pragmatism. देखिए एक्सटेंटलिज्म अब बचा, नेचुरलिज्म पे मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, प्रैग्मेटिज्म पे और आइडियलिज्म पे, तीनों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन एक्सटेंटलिज्म पे क्वेश्चन नहीं आता है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। बहुत रेयर होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। 4 मार्क्स में आ सकता है बट एज अ 16 ये नहीं आता है क्वेश्चन जनरली। Question number 14 is, explain the meaning and definition of culture. Describe the role of culture in knowledge gaining. ये स्पेसिफिकली एक ऐसा क्वेश्चन है जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का इस सब्जेक्ट के लिए फेवरेट है।
मैं बाकी यूनिवर्सिटी से हरियाणा की कंपेयर करूँ तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, बट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आया है। इस टॉपिक को बहुत इम्पॉर्टेंट गुरुग्राम में समझा जा रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यही स्पेसिफिकेशंस है स्पेसिफिकली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, जिसलिए हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्पेसिफिकली गुरुग्राम के लिए कर रहे हैं। ये रीज़न है बेसिकली। Question number 15 is explain discipline centered curriculum. Explain the classification and limits of discipline centered curriculum. Next question, question number 16 is the last. Write short notes on 4 marks के हिसाब से है, पर ऊपर के जो हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों, वहां से भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, राइट? Okay, first part is kinds of knowledge, then factors affecting curriculum change, participatory approach of curriculum theory, distinction between belief and truth, contextual and textual knowledge, basis of curriculum, universal and local knowledge, and last is Vedanta. वेदांता पे जनरली 16 मार्क्स का क्वेश्चन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। एमडीयू की बात करें तो ये 16 मार्क्स में आता है, लेकिन गुरुग्राम में अभी तक लास्ट 5 ईयर्स में तो ये पूछा नहीं गया है जो वेदांता का क्वेश्चन है। सो हम इसको 4 मार्क्स में ही एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चंस थे, 15 लॉन्ग और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से। ओवरऑल 16 क्वेश्चंस फॉर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी नॉलेज एंड करिकुलम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपको आपका 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने को मिलेगा। सो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन, एक के बाद एक आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे आप टिक कर लो। एंड इन क्वेश्चंस का अगर सिर्फ आपको PDF चाहिए, अगर आपको आंसर्स नहीं चाहिए, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, तो क्वेश्चंस का PDF हम अब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे भी एज अ पोस्ट ये डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एटलीस्ट एग्जाम्स के लिए तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल मटेरियल देखने को मिलता रहेगा। सो मेक श्योर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे या किसी एक पे तो हमें फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।